किसी ने कहा है कि हीरो हमेशा यूनिफॉर्म में नहीं होते। कभी कभी वो आसमान से गिरते हैं बस किसी और को जिंदा रखने के लिए। 1 अगस्त 2009 शनिवार, टेक्सास का छोटा सा शहर वॉल्गर स्काई डाइविंग हाउस नाम के एक प्राइवेट एयरपोर्ट। यहाँ लोग आते हैं पहली बार कूदने का रोमांच लेने। लेकिन उस दिन ना एक जंप ऐसा हुआ जो दुनिया भर के स्काई डाइवर्स कभी नहीं भूल पाएंगे। का नाम था डेविड हॉटसॉक। उम्र 44 साल। सिर्फ 3 महीने पहले ही सर्टिफाई बना था, लेकिन पहले से ही 800 से ज़्यादा जंप कर चुका था। डेविड के लिए ना स्काई डाइविंग कोई शौक नहीं था, वो उसका दूसरा जन्म था। साधारण आदमी, कभी रेस्टोरेंट में कुक, कभी ग्रोसरी मैनेजर। तलाकशुदा आदमी, कोई बच्चा नहीं, दोस्त के साथ बार, बॉलिंग और डाइट्स। बस यही उसकी दुनिया थी। 40 साल की उम्र में उसे लगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया। 2004 में एक दोस्त ने कहा, चल बर्थडे पे स्काई डाइविंग करते हैं। देव ने ना छलांग लगाई और उसी पल वो ज़िंदगी से प्यार कर बैठा। उसने नौकरी छोड़ दी और पूरा वक्त स्काई डाइविंग को समर्पित कर दिया। वो शनिवार बहुत ही ज़्यादा बिजी था। एक के बाद एक रैंडम जंप्स। डेविड हर पैराशूट खुद पैक करता था, एकदम परफेक्शनिस्ट की तरह। लेकिन उस दिन ना उसके पास वक्त ही नहीं था। उसने पहले से पैक किए हुए बैग उठा लिए। हर बैग में 2 पैराशूट होते हैं, मेन और रिजर्व। शाम के 4 बजे तक वो 6 जंप कर चुका था, थका हुआ था। मैनेजर ने कहा, एक और जंप करेगा? डेविड मुस्कुराकर बोला, नो प्रॉब्लम, हल्की सी हंसी की आवाज़ में। इस बार उसकी स्टूडेंट थी सर्री डाइगर्स। 54 साल की, छोटी कद की, घबराई हुई, पहली बार जंप कर रही थी। अपने बर्थडे पर ग्राउंड पर उसके पति, बेटा और 3 पोते देख रहे थे। उसका दूसरा बेटा अपना 30वां बर्थडे मना रहा था, वो भी जंप करने वाला था। डेविड ने हंसते हुए कहा, टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ बंधी हो, मैं खुद को कुछ नहीं होने दूंगा। सरली मुस्कुराई, थोड़ा रिलैक्स हो गई। डेविड ने ना वो प्री पैक्ड पैरासूट उठाया, सरली को ना फ्लाइट में सूट पहनाया और सारे स्क्रैप ना कसकर चेक किए। उसका बेटा भी सांट वाले इंस्ट्रक्टर के साथ तैयार था। प्लेन 13,500 फीट तक ऊपर गया। सरली डेविड के हार्नेस में बंधी थी। रास्ते में सरली बोली, मैं मेल कैरियर हूँ, पति माइन में काम करता है, जिंदगी बोरिंग है। डेविड मुस्कुराया, मैं भी ऐसा ही सोचता था जब तक मैंने स्काई डाइविंग नहीं किया था। दोनों के बीच ना एक भरोसे का रिश्ता बन गया था। पहले सरली का बेटा कूदा। सरली ने कहा, नाइस जंप, ग्राउंड पे मिलते हैं। अब उसकी बारी थी। डेविड ने स्क्रैप चेक किए, रैपिड कोर पर हाथ मारा और बोला, रेडी, 1 2 3 और जंप। 13,500 फीट से जमीन तक का सफर बस 2-3 मिनट का था। पहले 7 सेकंड फ्री फॉल, फिर 120 मील प्रति घंटा की रफ्तार। डेविड का प्लान था कि 3 बार 360 डिग्री स्पिन, फिर 5,000 फीट पर पैराशूट को खोलना। सब परफेक्ट चल रहा था। सरली नीचे देख रही थी। डेविड ने अल्टीमीटर देखा 5,000 फीट पर। उसने रैपिड कोर खींचा। साउंड आया, पॉप। एक जोर का झटका। पैराशूट उलझ गया, ना पूरी तरह खुला ना फटा। दोनों अनकंट्रोलेबल स्पिनरल में घूमने लगे, इतनी तेजी से कि ब्लैकआउट होने का डर। सरली चिल्ला रही थी। डेविड पूरी तरह शांत। उसने ना कनीफ निकाला, लेकिन लाइन में फंस गया। दूसरा कनीफ स्पिन में पकड़ नहीं पाया और 4,000, 3,000 और 2,000 फीट डेविड ने रिजर्व खींचा। रिजर्व खुल गया, स्पिन रुक गई, थोड़ी राहत मिली। पर अचानक मेन चैट भी खुल गया। अब दोनों खुले हुए थे, एक उधर खींच रहा था, दूसरा उधर। डाउन प्लान स्काई डाइविंग का सबसे डरावना हाल। डेविड जानता था कि डाउन प्लान से बचने का चांस लगभग शून्य है, पर उसने फैसला किया कि वो सरली को बचाएगा। उसने ना खुद को नीचे की तरफ झुका दिया, सरली को ऊपर धकेल दिया, खुद को हार्म कुशन बना दिया। 2,000 फीट और स्पीड 150 मील प्रति घंटा। इम्पैक्ट जमीन पर टक्कर इतनी जोर की थी कि धरती हिल गई।
सरली जिंदा थी, कई हड्डियां टूटी पर होश में थी। डेविड कुछ सेकंड तक सांस लेता रहा, फिर खामोश थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मैन चैट की पैकिंग में गलती थी। रिजर्व बिल्कुल सही था, लेकिन डाउन प्लेन में कोई बचाव नहीं। डेविड की फसलियां टूटकर फेफड़ों में घुस गई थी। उसने सरली को अपनी पीठ पर ले लिया था और अपने शरीर से उसकी जान बचाई। वो चला गया पर किसी और को जिंदगी दे गया। कुछ लोग ना मरकर भी अमर हो जाते हैं। डेविड हॉटसॉक उसमें से एक था। उसने साबित किया कि हीरो बनने के लिए ना कॉप नहीं होना चाहिए, बस दिल अच्छा होना चाहिए जो किसी और के लिए धड़कता हो। वो आसमान से गिरा पर इंसानियत को उठा कर चला गया। डेविड हॉटसॉक, द मैन हु फेल द सेव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप भी किसी और के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं? और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।